अब देखिए लगता है आज मुझे सीधे पूछने की जरूरत कम है, दर्शक ही सीधे सवाल पूछ रहे हैं। विकास पैकारे पूछ रहे हैं कि सीधा सवाल है, कितना कुटाई बाकी है? वो अगेन मैं बोला ना, बॉटम बताना इतना इजी नहीं है। देखिए इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी इंडियन मार्केट्स ने 50 डेमा के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया। अच्छा, मैं ये डेमाज और ये सब की बातें जब करता हूं जब फंडामेंटल्स के परे हो जाती है चीज, तब टेक्निकल्स देखना पड़ता है हमें। और आज भी अगर 10 मतलब वेमा 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और डेमा की बात करें तो वेमा हो गया वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेमा हो गया डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो 50 पे सपोर्ट लिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 50 को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इससे नीचे जाता तो फिर वो थोड़ी बेरिश साइड में आ जाती है, फिर बाउंस बैक की स्पीड कम हो जाती है। फिर हमने देखा जून की 4 तारीख को डॉट 200 डेमा पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो आज वो लेवल बहुत दूर है, मतलब 21,281, मतलब उस लेवल तक मैं नहीं बोलता कि जाएगा। और इधर अगर आप 100 डेमा देखें तो 23,200 है। सो ऐसा, और 23,200 बोलना इजी होता है, बट यहाँ से आज भी 800 पॉइंट है। 800 पॉइंट में तो पानी पानी हो जाता है पोर्टफोलियो का। और पहले इंडिया में मूव जो थे, और आज विक्स जिस तरीके से बढ़ा है, मतलब उस दिन मार्केट इलेक्शंस वाले दिन भी इतना विक्स एक साथ नहीं बढ़ा था जितना आज फास्ट राइज किया, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो इलेक्शन वाला दिन, बजट वाले दिन, इन सबको आज का जो फॉल है वो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप का था। और फियर था, पैनिक था। और बॉटम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी मार्केट्स ऐसा लगता है कि अब निकेई कहीं ना कहीं 31,000 पे सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर निकेई सपोर्ट ले जी, लेता है तो सारे मार्केट्स एक बार स्टेबलाइज हो जाएंगे। निकेई एंड जी, नेस्डैक एंड डाउ जोन्स, इन पे नजरें बनाए रखें। जी। निकेई के लिए देखिए तो ये अक्टूबर 2023 में इन्होंने जो बॉटम बनाए थे, उसको लगभग रीटेस्ट कर लिया है इसने। लेकिन वापस अपने निफ्टी के इंडेक्स पर नज़र डालें, जो आपने ज़िक्र किया 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, हमारे इस चार्ट पे 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है और वहाँ भी आप कह सकते हैं कि लगभग उसी लेवल से ये वापस पलटा है आज के कारोबार में। तो ये पॉसिबिलिटी अब प्योर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो सीधा-सीधा ये है कि या तो 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के रुक जाए या इसके नीचे जाए, तो उसके नीचे फिर बहुत नीचे देखना पड़ेगा। शायद बजट वाले पैनिक को भूल करके इलेक्शन वाले पैनिक को याद करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों के तो ऐसे भी फोन आते हैं। आज भी मेरे पास, मैंने फिर मेरे कजन ही है कलकत्ता से, फोन करते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से कल 2,000 पॉइंट टूट जाएगा। मतलब निफ्टी या सेंसेक्स? मतलब सेंसेक्स तो दो, बोला नहीं मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बोला भाई ठीक है भैया, मैं मुझे नहीं पता क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये जरूर है कि आपको आपकी सेफ्टी और आपकी रिस्क प्रोफाइल समझ के ही काम करना है। कोई भी दिन ऐसा आता है और वापस से बाउंस भी करता है, ऐसा भी नहीं है। बट देन आप अगर उस चीज को समझ के करोगे तो पैनिक नहीं होती है, डर नहीं लगेगा। तो ये चीज हरदम कहते आए। और इस बार सर्टेनली मच बेटर ऑफ है इन्वेस्टर्स इंडिया में, क्योंकि एक तो थैंक्स टू द रेगुलेटर्स ऑल्सो, उन्होंने डिलीवरेजिंग बहुत अच्छी की है सिस्टम में, सिस्टम को बहुत रोबस्ट बनाया है। पहले अगर ऐसा होता था तो आप, जो मैं ब्रोकर यहाँ बैठा हूं आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए, हम आते ही नहीं है। हम खाली क्लाइंट से बात कर रहे होते, हम खाली पैसे उगा रहे होते, रिस्क मैनेज कर रहे होते। आजकल सब खत्म हो गया है। सो हैट्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर्स एंड द सिस्टम्स, बहुत रोबस्ट हो गया है। और इसीलिए कई बार जो पैनिक होती है वो कम होती है, वहां पे अलग ज्यादा हो रही है, यहाँ पे कम हुई है पैनिक। जी।